मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद के निरसा में हथियारों की तस्करी में लिप्त मां और बेटी को पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों की खरीद बिक्री को रोकने के लिए निरसा एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स ने कार्रवाई के दौरान हथियारों के साथ मां और बेटी को गिरफ्तार किया है। लाना था, ये लोग पिस्टल कैसे देखेंगे? भैया चेहरा बड़ा ठका है, नहीं ठका? आगामी लोकसभा चुनाव को लेके जिला प्रशासन का तैयारियां जोरों पर चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए और यहाँ पे एक शांति का माहौल क्रिएट करने के लिए धनबाद पुलिस के द्वारा भी बहुत कार्रवाई किया जा रहा है। इलेक्शन के टाइम में हथियार का इस्तेमाल एकदम वर्जित है। इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि किसी भी तरीके का हथियार कहीं पब्लिक एरिया में दिखना भी नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर हम लोग लाइसेंस के हथियार को सरेंडर करवाने का भी काम हम लोग करवा रहा है। उसके साथ साथ सब थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि कहीं पर भी किसी लीगल हथियार का इस्तेमाल होता है, इलीगल हथियार का खबर सूचना प्राप्त होता है तो उस पर रेड मारना है और उसको पकड़ना और उसके ऊपर कार्रवाई करना है। इसी बीच में 2 दिन से निरसा थाना का एक जगह से कुछ एक माँ और बेटा के द्वारा मुंगेर से हथियार ला के बेचने के लिए कोशिश करने का खबर प्राप्त हुआ था। इस खबर का सत्यापन एवं कार्रवाई के लिए एसडीपीओ निरसा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में गोविंदपुर थाना प्रभारी, निरसा थाना प्रभारी, गलफरवाड़ी थाना प्रभारी इन्वॉल्व था। टीम के द्वारा रकी करके हमारा कांजंडी, निरसा थाना अंतर्गत कांजंडी एक जगह से घर पे सूचना पर छापामारी किया। छापामारी के क्रम में वहाँ से 2 7.65 mm का हथियार मिला, पिस्टल मिला। उसके साथ साथ 2 मैगजीन और टोटल 14 राउंड्स मिला। पूछने पर इसमें 2 व्यक्ति, उषा देवी एवं उनका बेटा कृष्णा यादव को हम लोग अभी गिरफ्तार किया है। अब इन लोगों से पूछताछ जारी है कि ये हथियार ये लोग मुंगेर से कहाँ से ला रहा था और ये लोग यहाँ पे किसको बेचने के लिए प्लान कर रहा था। पूछताछ जारी है। पूछताछ होने के बाद हम लोगों को और इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद हम लोग आगे और भी रेड और भी कार्रवाई करेंगे। ये सर क्या पहले से ये धंधा में संलिप्त है? हम लोगों को सूचना था कि पहले 1 महीने पहले भी एक सूचना प्राप्त हुआ था कि गोविंदपुर थाना में एक माँ और बेटा के द्वारा ट्रेन से मुंगेर से हथियार ला के बेचने का कोशिश कर, उसका एक स्टेशनरी एंट्री गोविंदपुर थाना में किया हुआ है। उसी इनपुट के आधार पर हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश किया और ये दोनों पर हम लोग पहुंच गया। अब इस ज्ञान में और अगर कोई आदमी है उन लोगों को भी जल्द हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करते हैं इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये लोग दारू बेचने का भी मामला था क्या इनके ऊपर? अब देखो, यहाँ पे हर जगह हड़िया और दारू बेचने का एक कल्चर यहाँ पे है, तो हो गया ये लोग पहले बेचा होगा, उसका भी हम लोग अभी चेक करेंगे और आइंदा ऐसे भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा धनबाद में अवैध हथियार के साथ घूमने का कोशिश करेंगे या हथियार का प्रयोग करना करेंगे तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए धनबाद पुलिस के द्वारा बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। कहाँ पर आपूर्ति करने की इन लोगों की योजना थी? अभी इन लोगों का जितना बातचीत हम लोग इन लोगों से किया, क्वेश्चनिंग किया, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को लोग ढूंढ के आता है हथियार, अगर कोई खरीदना चाहता है इन लोगों को ढूंढ के आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग पहले भी हथियार यहाँ पे किसी न किसी को बेचा होगा। यहाँ पे क्राइम करने वाला सिंडिकेट को इन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से है। अभी हम लोग ये लोग अगर पहले किसी को हथियार बेचा है, किसको बेचा है, वो सब डिटेल्स निकालने का कोशिश कर रहा है। महिला का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है? हाँ, महिला और बेटा दोनों चले जाते थे मुंगेर में यही दोनों टीम बन के हथियार को लाते थे और परिवार होके ट्रैवल करने से हम लोग भी कभी कभार फैमिली सोच के छोड़ देता है। चेकिंग के क्रम में हम लोग जो सही तरीके से चेकिंग होना है उससे हम लोग थोड़ा नरम तरीके से चेकिंग करते थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए ये लोग ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब वही हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं इन लोगों से। जैसे सूचना प्राप्त होगा हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।